हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज का टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। अब मैंने इस टॉपिक को कवर करने के लिए इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है जो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। प्लेट्यू, प्लीज़ उसका लिंक मैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस टॉपिक को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में और इस सिस्टम को समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जहाँ तक टॉपिक की बात है, अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी मैं बीच में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, पर उतना ब्रॉडली नहीं समझा पाऊंगा जितना मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं टॉपिक पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात आता है कि पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये हमारे इंडिया का नीचे का पार्ट है, कुछ ऐसा सा। ठीक है, इधर गुजरात आ गया। तो पेनिनसुला क्या होता है? वो लैंड मास जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो अगर हम ये वाला पार्ट देखें, इंडिया का इतना पार्ट, ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि आप कम से कम अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज में इतना ज़रूर होगा कि ये साइड ईस्ट होती है और ये साइड वेस्ट होती है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये बिल्कुल ही एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं रिवर्स पे आऊँ, मैं आपको हल्का सा इस एरिया के बारे में बता देता हूँ। हमारा ये जो एरिया है जिसमें आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है, ये हमारा हाईलैंड प्लेट्यू में आता है, जिस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो एक यहाँ पर आती है इस जगह पे, इसको कहते हैं अरावली। दूसरी यहाँ पर आएगी, ये है आपकी विंध्या रेंज। और तीसरी यहाँ पर आती है जिसे कहते हैं सतपुड़ा रेंज। और आगे जाकर भी छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह ये सब आता है। ये सब जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पर यहाँ जो हमारी मेजर कंसर्न है वो तीन ये हैं। एक अरावली, दूसरी विंध्या और तीसरी सतपुड़ा। तो मैं इतना सोचता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ये अगर मेरा ये पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ तो मेरी अरावली आ गई इस जगह पे। यहाँ पर मेरी पहले विंध्या रेंज आ गई और उसी के नीचे मेरी क्या आ गई? सतपुड़ा रेंज आ गई। अब ये जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रखा है। रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? एक्चुअली जब ये थोड़ा सा इधर इधर गई ये प्लेट्स, तो इनके बीच में एक आप खाई टाइप की कह सकते हैं, वो बन गई। और अगर आप इंडिया की रिवर्स को देखें ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि मेजर रिवर्स जो होती हैं, इवन नॉर्थ इंडिया से जो आती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। या फिर इधर से जो ब्रह्मपुत्र आई, मैंने आपको दोनों गंगा रिवर सिस्टम भी पढ़ाया हुआ है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी पढ़ाया हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो प्लेट्यू है वो हल्का सा ईस्टवर्ड टिल्ट है। तो हमारी जितनी भी रिवर्स है, इवन यहाँ से भी जो रिवर्स आती हैं, उन सब की डायरेक्शंस जो होती है वो ईस्टवर्ड होती है। पर बिकॉज ऑफ दिस, सतपुड़ा, सॉरी, विंध्या और सतपुड़ा, इस रेंज के बीच में जो आपकी रिफ्ट वैली है, इसका स्लोप क्या है? वो वेस्टवर्ड है। तो होता क्या है, जिस भी रिवर का ओरिजिन इस प्लेस से होता है वो
इस डायरेक्शन में जानी शुरू कर देती है। तो बहुत ही कम रिवर्स हैं जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग है, पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो हमको इस चीज को कवर करना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इसका, जो हम करने वाले हैं कि हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि वो लैंड एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। उन रिवर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है वेस्ट फ्लोइंग, यानी कि पश्चिम दिशा में बहने वाली रिवर्स को। क्या हो गया इसे जी? हाँ, आ गया सर। तो अब इसमें जो सबसे पहली रिवर आती है वेस्ट फ्लोइंग में, वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा कौन सी है? ये है आपकी नर्मदा रिवर। इंपॉर्टेंट है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखिए, यहाँ कहीं से इसका ओरिजिन हो रहा है। अभी हम इसको ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप हल्का सा देख लीजिए। नर्मदा यहाँ पे ओरिजिन होता है और यहाँ पर जाकर ये ड्रेन आउट कर जाती है। उसके बाद जो अगली रिवर है वो है आपकी तापी, या कुछ लोग इसको ताप्ती भी कहते हैं। ये रिवर आई आपकी ताप्ती। अगर आप देखो तो बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल फ्लो कर रही है, समानांतर फ्लो कर रही है। तीसरी रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर आती है वो है माही। माही कौन सी है? ये वाली आपकी माही रिवर है। उसके बाद आती है साबरमती। ये आपकी साबरमती रिवर है। और ये जो पांचवी रिवर है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, लूनी रिवर, ये एक्चुअली में पेनिनसुलर रिवर का पार्ट नहीं है। ये आप देख लोगे ऊपर राजस्थान के ऊपर वाले पार्ट में फ्लो करती है। पर क्योंकि हम इस सिस्टम को कहीं पे और पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। पर ध्यान रखना कि लूनी रिवर जो है वो पेनिनसुलर रिवर का पार्ट नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो पांचवी रिवर है आपकी लूनी। आप जानते हैं राजस्थान में लूनी का मतलब क्या होता है? लून, लून मतलब नमक को कहते हैं। थोड़ी सी नमकीन रिवर है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इन रिवर्स का? मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी हाईलैंड प्लेटू बेसिकली, उसके ऊपर कुछ स्मॉल हिल्स हैं, उनके ऊपर से इसका ओरिजिन होता है। और ये लार्जली क्या है, सीजनल रिवर हैं। ये पेरिनियल, इनमें से ऐसा नहीं है कि जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूरे साल फ्लो करती हैं, ऐसा नहीं है। पर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जब रेन होती है तो ये अपना बहुत ही भयानक रूप लेके रखती हैं। दूसरी चीज, जितनी हिमालयन रिवर्स हैं आप देख लोगे कितने हाई ग्रेडियंट, कितनी हाइट से नीचे आती हैं, तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पर ये रिवर्स उतनी हाइट से ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू उतनी हाइट पे नहीं है जितने पे हमारी हिमालयन रेंज है। तो होता क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी होती है, यानी कि इनकी जो रफ्तार होती है पानी की इसकी, या फिर इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हुई? अपने साथ जो सिल्ट, मलबा ये सब लेके जा रही है, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी लो होती है, ये थोड़ी कम तेजी से बहती हैं किन रिवर के कंपैरिजन में? हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना कि जितनी भी रिवर आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, ये इस साइड में जाके, ये मैं नीचे ले आया हूँ, ये नीचे नहीं है, ये यहाँ कहीं पे जाके मिलती हैं। ये यहाँ पर जाकर एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होती है एक्चुअली? एस्चुरीज होती है कि ऐसा कोई एक प्लेस है और बीच से रिवर यहाँ से आई और इधर से हमारा सी आया और आपस में मिल गया। केवल एक सिंगल ब्रांच आई, क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी नहीं थी। जबकि जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, ये इधर जाती हैं और उधर जाके बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में
टूट जाती हैं और ये क्या करती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर। दूसरा रीज़न क्या है इसका, कि ये जहाँ पर जाकर अपना को ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में, इस जगह को कहते हैं हम गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी, या कुछ लोग उसको कैम्बे भी कहते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर ये अपने अपना वाटर रिलीज करती हैं। ये इस जगह पे पड़ता है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे। ये पूरा एरिया जो है ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे है, गुजरात के आसपास लगता है। लगभग यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी कम होती है, अराउंड 10 किलोमीटर है, बाद में ये बढ़ती जाती है, इस साइड पे जाके बढ़ती जाती है इसकी जो विड्थ है। तो इस एरिया में क्या है, आपके पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप को तोड़ नहीं पाती, उतनी ज़्यादा रेत को अपने साथ, या रेत कहो या सेडिमेंट्स कहो, उसको अपने साथ उतना फ्लो करके डेल्टा नहीं बना पाती ये रिवर्स, जैसा कि हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इस साइड में, ये बनाएंगी डेल्टा, और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इस साइड में, वो बनाएंगी आपकी क्या, एस्चुरीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी ये रिवर्स आएंगी ये सब एस्चुरीज बनाएंगी। ये इनमें से कोई भी रिवर जो है डेल्टा नहीं बनाएगी, जो कि हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और वेस्ट मैं आपको बता ही चुका हूं मैप में, ये साइड ईस्ट है और ये साइड वेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा रिवर से। नर्मदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और जिस जगह से निकलती है वो जगह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नर्मदा की जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। लेंथ को अगर याद नहीं कर सकते तो कम से कम कहीं पे लिख लेना, क्योंकि काम आएगी। आप बाद में कहीं पे लेंथ ही अगर ढूंढने लग जाओ तो मुश्किल होती है। किसी रिवर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो आकर मिल रही हैं, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वो कहाँ पर जाके अपना वाटर ड्रेन आउट कर रही हैं, प्लस उसके ऊपर कौन कौन से वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस कोई और स्पेशल चीज़ अगर निकल आए, तो जैसे कोई रिलीजियस प्लेस निकल जाए, कोई पार्क निकल जाए, कोई नेशनल पार्क की बात कर ले, कोई सेंचुरी सेंचुरी निकल जाए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना, यही चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से स्टेट में होके फ्लो करती है, सबसे पहले ये इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से। ये देखिए, ये हुआ मध्य प्रदेश से, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र के अंदर गई और फिर गुजरात में जाकर ये कहाँ चली गई, गल्फ ऑफ खम्बात में चली गई। ठीक है, तो महाराष्ट्र में फ्लो करती है 10, एमपी में फ्लो करती है 1077, महाराष्ट्र में 161, और गुजरात में भी 161। तो मेजर पोर्शन कहाँ फ्लो करता है इसका, मध्य प्रदेश में। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ, इसमें से जो भी आए आप लिख दीजिएगा। एक्चुअली ओरिजिन होता है इसका 90% क्वेश्चन जो आता है वो आता है अमरकंटक से। अमरकंटक में कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ हिल्स हैं, टक थोड़ा छोटा हो जा रहा है, अमरकंटक हिल्स से इसका ओरिजिन होता है। अब अमरकंटक हिल्स में अगर कोई पूछे कि कौन सी वाली रेंज से होता है, तो ऊपर मैंने आपको बोला था इसके बहती है रहती है क्या, विंध्या रेंज, और नीचे कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज। तो कौन सी रेंज से हुआ इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन हुआ सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज में भी कहाँ से, मैकाल हिल्स, ये इस साइड में सतपुड़ा रेंज में, यहाँ पर इस साइड में क्या आती है आपकी, मैकाल हिल्स आती हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से होता है। तो पूरा आंसर इसका है, अगर कोई भी पूछे इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप टिक मार सकते हैं, अमरकंटक, मैकाल हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, या फिर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, या अगर स्टेट ही पूछ ले तो मध्य प्रदेश से होता है इसका ओरिजिन। ये रहा आपका अमरकंटक, देख रहे हैं आप, ये ब्लू में जो उड़ता हुआ है आपका।
ये है आपका अमरकंटक, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। अब ये क्या करती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। कौन कौन सी रेंजेस हैं? ऊपर पड़ गई इसके विंध्या रेंज और नीचे आ गई इसके सतपुड़ा रेंज। तो ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है। एक रिफ्ट वैली जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं उसका फॉर्मेशन हो रखा है, और भ्रंश घाटी का इस जो रिफ्ट वैली का स्लोप है वो किस साइड है? वो है वेस्टवर्ड। इसीलिए इस रिवर का पाथ ये है, ये हमारे प्लेट्यू से है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो प्लेट्यू वाला वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा सा समझ में और अच्छा आ जाएगा। ये आई आपकी विंध्या रेंज और ये आई आपकी सतपुड़ा रेंज, और आप देख रहे होंगे कि रिवर इन दोनों के बीच में से ही फ्लो कर रही है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज में आती हैं, तो आप देख लो, जबलपुर आती है, भेड़ाघाट आती है, ओमकारेश्वर आती है, महारेश्वर, क्या कहते हैं, महेश्वर आती है, बड़वानी आती है और वडोदरा आती है। ये सब लिखी हुई है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिवर के किनारे कौन सा सिटी है, तो जो आपने इतना पढ़ा है तो ये याद कर लेना चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। ये रहा आपका जबलपुर, भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़ोदरा, ये सब इसके किनारे आते हैं। ये रहे शहर आ गए आपके। अब ये कहाँ पर ड्रेन आउट करती है? तो गुजरात में एक जगह है भरूच, यहाँ कहीं पे भरूच पड़ता है, इस जगह पे भरूच पड़ता है। तो भरूच के वेस्ट में, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, भरूच के वेस्ट में, और कहाँ? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, या जिसको आप क्या कह सकते हो, कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर ये क्या करती है, अपने आप को ड्रेन आउट कर देती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जितनी मैंने आपको अभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताई थी, चाहे वो नर्मदा थी, ताप्ती थी, लूनी थी, जो भी थी, उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा है। और इस अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है जो जाती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो दूसरे प्लेट्यू में आ जाती है, और वो है सोन रिवर। यहीं से बताते हैं अमरकंटक इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से दो रिवर्स ओरिजिन होती हैं और दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक ईस्टवर्ड जा रही है, एक वेस्टवर्ड जा रही है। लॉन्गेस्ट फ्लो है, और मध्य प्रदेश और गुजरात की इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हमने हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देते हैं, सुविधाएं देते हैं, इसलिए इसको एमपी और गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं, नर्मदा रिवर को। ठीक है। अब मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाए हुए हैं और मेजर वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं तवा, हिरन, शक्का, ओसांग, उरी और कुंडी। इसमें तवा इंपॉर्टेंट है, तवा को याद रख लेना, क्योंकि तवा के ऊपर क्या है? आपका एक डैम भी बना हुआ है, अभी आ जाएगा, जो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है। वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके वाटरफॉल्स। ठीक है। तो इसमें तीन वाटरफॉल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो अमरकंटक में ही पड़ जाता है, जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल देव से याद रख लेना, कपिल धारा, अमरकंटक। कपिल देव अमर हो गए ना क्रिकेट खेल के, अमर हैं अभी। कपिल देव जी का नाम हम भूल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवाया था। तो कपिल धारा कहाँ पे है? अमरकंटक पे है। दूसरी है आपकी दुग्ध धारा, ये पड़ती है अनूपपुर में। अनूपपुर भी वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अमरकंटक है। तो दो तो निकलती हैं वहीं से वाटरफॉल्स। कौन कौन से? कपिल धारा और दुग्ध धारा। और तीसरा एक जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है वो है धुआंधार। धुआंधार, धुआंधार। इस धुआंधार को याद कर लेना, ये भेड़ा घाट पे है, जबलपुर के पास।
ठीक है, तो ये आपके तीनों आ गए, कौन से, वाटरफॉल्स आ गए। ये तीनों की लोकेशन मैंने डाल दी वाइट से, समझ गए होगे इतना। अब इसमें वाटर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मेजर वाटर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, या तो अगर यहीं पे कर लो तो अच्छा है, नहीं तो मैं अगला इस वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग के बाद जो अगला टॉपिक बनाने वाला हूँ वो डैम्स का बनाने वाला हूँ। और ऐसी कोशिश करूँगा कि डैम्स कुछ ऐसी ट्रिक लगाएंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते ही 90% डैम्स और उनकी लोकेशन याद हो जाए। तो पहला जो वाटर प्रोजेक्ट है वो है बरगी प्रोजेक्ट, जो जबलपुर के पास एक जगह पड़ती है बरगी, वहाँ पर है। ये रहा आपका बरगी वाटर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला आता है तवा डैम। कहा था तवा रिवर को याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसी के ऊपर क्या बना हुआ है, तवा डैम बना हुआ है। ये रहा तवा डैम। उसके बाद आता है आपका इंदिरा सागर डैम, यह खंडवा में पड़ता है। ये सब पढ़ रहे हैं कहाँ पे, अभी मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं। उसके बाद पड़ता है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ये ओमकारेश्वर, मैंने कहा था आपको कि नर्मदा के किनारे सिटी इंपॉर्टेंट कौन सी है, ओमकारेश्वर है, वहीं पर ये ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है। ये आया आपका ओमकारेश्वर। फिर कौन सा है आपका महेश्वर। महेश्वर भी एक सिटी है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या बना हुआ है, महेश्वर प्रोजेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो बना हुआ है कहाँ पे, गुजरात में, वो है सरदार सरोवर, नवेगांव गुजरात में, जहाँ पर हमने किन की मूर्ति लगाई हुई है, अपने सरदार पटेल की, इसलिए वो जगह बहुत फेमस है। ठीक है, और यहीं पर एक नेशनल पार्क भी है इसी रिवर के किनारे। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एक तो है हेलन और एक है बंजर। तो हेलन और बंजर के पास आपका कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, कान्हा नेशनल पार्क। इसको याद रखना, KANHA, कान्हा नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व है, इसमें टाइगर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा पे यही आपका सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम अपनी अगली रिवर पे, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि टाइम लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। दूसरी रिवर है तापी या ताप्ती रिवर। कहाँ से ओरिजिन होती है, सबसे पहले लेंथ कितनी है इसकी, 724 किलोमीटर। कहा है आपको, इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लेना, अगर कहीं और से ढूंढना है तो ढूंढ लेना। ये आई आपकी ताप्ती रिवर। अब ताप्ती रिवर की कहानी क्या है कि ताप्ती निकलती तो सतपुड़ा से है, पर ये, सॉरी, कुछ ऐसा सा होता है, ये सतपुड़ा से निकलती है पर सतपुड़ा को कट कर देती है, और बाद में सतपुड़ा के किस साइड में फ्लो करने लगेगी, वेस्ट साइड में फ्लो करने लगेगी। ये कहानी है किसकी, ताप्ती की। तो दो रिवर्स हैं जो सतपुड़ा से निकल रही हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों किससे निकल रही हैं, सतपुड़ा रेंज से निकल रही हैं। सत मतलब सच बोलो, सतपुड़ा से निकलती हैं ये। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ग्वालीघाट हिल्स है। क्या जगह है, देखना चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ग्वालीघाट हिल्स से ये निकलती है। और कौन सी रेंज से निकलती है, सतपुड़ा की रेंज से ये निकलती है। अब मैंने कहा था आपको, ये सतपुड़ा को क्रॉस करती है और महाराष्ट्र में एंटर कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर कहीं पे ये सतपुड़ा को इसने क्रॉस किया और महाराष्ट्र के अंदर ये क्या कर गई, आपकी एंटर कर गई। यहाँ पे ये सतपुड़ा जा रहा होगा यहाँ कहीं से, ठीक है। तो सतपुड़ा को क्रॉस किया और महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर गई। अब मध्य प्रदेश में बहती है 282, महाराष्ट्र में 228, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, और गुजरात में 214 किलोमीटर। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाता कि कितनी लेंथ फ्लो करती है किस स्टेट में। बेसिकली ये पूछते हैं कि कौन कौन सी स्टेट में फ्लो करती है। तो ये तापी फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। अब कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी के पास से फ्लो करती है ये जाती है सूरत सिटी के पास से। कई बार सूरत में तापी से
बाढ़ भी, फ्लडिंग भी हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हजीरा, यहाँ पर। तो हजीरा मैनग्रोव के पास ये गल्फ ऑफ खंबात, नर्मदा भी गल्फ ऑफ खंबात में गई थी और ये भी गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे, जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि इसका नाम है कैम्बे भी है, वहाँ जाकर अपने आप को क्या करती है, ड्रेन आउट कर देती है। अब इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या हैं, पूर्णा, गिरना, पंजार, बोरी, याद कर लेना। सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, ये रहा, पूर्णा, गिरना, पंजार, बोरी, ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर ये याद करनी हो, अरुणावती वगैरह, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आती नहीं है। ये जो मेजर जो मैंने आपको दी हैं ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब आपने देखा होगा इससे पहले की डायग्राम में कि ये नर्मदा फ्लो कर रही थी इधर गल्फ ऑफ खंबात जैसे, और इसी के ठीक नीचे पैरेलल क्या जा रही है, आपकी तापी जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्विन और हैंडमेड। ट्विन मतलब जुड़वा, या फिर बिल्कुल नर्मदा के जैसे ही इसका फ्लो पैटर्न है, बिल्कुल वैसे ही फ्लो कर रही है, तो इसको नर्मदा का ट्विन या हैंडमेड भी कहते हैं। अब इसकी बाउंड्री क्या क्या है, ठीक है, तो बाउंड्रीज आप देख सकते हो कि नॉर्थ में क्या होगा, ये आपका नॉर्थ था, मैंने कहा था सतपुड़ा को यहाँ पे कट कर देती है, तो नॉर्थ में तो पड़ जाता है इसके सतपुड़ा, ठीक है, इस साइड पड़ गया इसके क्या, सतपुड़ा। और ईस्ट में पड़ती है, ईस्ट में अजंता रेंज, इस साइड पड़ेगी आपकी क्या, अजंता रेंज। साउथ में पड़ती है सतमाला हिल्स, और वेस्ट में इस साइड में तो अरेबियन सी है ही है। सतपुड़ा, अजंता, सतमाला रेंज और अरेबियन सी। बाउंड्री याद रखना कि रिवर के चारों ओर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसकी बाउंड्री बनाती हैं। अब तक आपने सब कुछ पढ़ा होगा पर सतमाला रेंज शायद ना पड़ी हुई हो, ठीक है। तो इसके जो इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है आपकी, सॉरी साउथ में, साउथ में क्या है, सतमाला रेंज, एस से साउथ, एस से सतमाला रेंज। अब तापी के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं ये हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, डैम्स में भी कवर करेंगे, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम आते हैं दो ही हैं, एक हथनूर डैम है और गिरना डैम है। हथनूर और गिरना ये पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में, यहाँ हथनूर और गिरना। और गुजरात में एक पड़ता है उकाई डैम। उकाई डैम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि उकाई डैम कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपके जो तापी रिवर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने लगभग सब कवर कर दिए हैं। इसके बाद अगली रिवर आती है आपकी माही रिवर। माही रिवर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मैंने ना लिखा हुआ हो, करते करते करा देंगे। इसकी लेंथ, माही की लेंथ है 580 किलोमीटर। माही का पाथ देख रहे हो आप कैसा है, ये यहाँ से निकली, ऊपर की ओर गई, नीचे की ओर आई, और आखिरी में वही जहाँ पर बाकी की रिवर ड्रेन भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये ड्रेन हो गई, ठीक है। तो ये एक यू टाइप का बनाती है ऐसे। और यहाँ से अगर आपको मालूम हो तो एक लाइन जाती है इंडिया में जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया की केवल एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, और वो है आपकी माही रिवर। और ये क्वेश्चन कम से कम 50 से ज़्यादा बार अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान कर लेना। अब ये आई आपकी माही रिवर, कितने स्टेट में फ्लो कर रही है अगर आप देखो तो, मध्य प्रदेश में ओरिजिन हो रहा है, उसके बाद ऊपर जा रही है, ये मध्य प्रदेश में ओरिजिन हुआ, उसके बाद राजस्थान गई, फिर गुजरात में जाके गल्फ ऑफ खंबात पे जाकर इसने अपने आप को ड्रेन आउट कर दिया, ठीक है। तो एमपी, राजस्थान और गुजरात में ये फ्लो करती है। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से होता है,
तो इसका ओरिजिन होता है मिंडा विलेज, MINDA, MINDA, मिंडा विलेज, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से। और ध्यान रखना, पहली जो 2 रिवर्स निकली थी वो कहाँ से निकली थी? आपकी सतपुड़ा रेंज से। ये कौन सी रेंज से जाके निकल रही है? विंध्या रेंज से। पहली 2 निकली सतपुड़ा से और माही निकली कहाँ से? विंध्या रेंज से। अब ये क्या करती है? सबसे पहले नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ठीक है, और वागड़ रीजन में एंटर करती है, ये राजस्थान की। ये निकली यहां से, ठीक है। कहाँ से निकली है? आपकी मिंडा विलेज से निकली। और किधर की ओर फ्लो कर रहा है? मैंने क्या कहा था? ऊपर है नॉर्थ, तो नॉर्थवर्ड फ्लो किया। और ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं वागड़ रीजन। इसको वागड़ की लाइफ लाइन भी कहते हैं। राजस्थान में ये जगह पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो आते हैं डूंगुर और बांसवाड़ा। ये उन 2 डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है और फिर से साउथवर्ड मूव करती है नीचे की ओर, और फाइनली गुजरात में एंटर करती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके अपने आप को ड्रेन आउट कर देगी, जैसे बाकियों ने अब तक 2 ने किया था। इसको लाइफ लाइन ऑफ वागड़ रीजन। राजस्थान में बहुत सूखा पड़ता है, अच्छा खासा पानी राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट को देती है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसको वागड़ की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन भी कहते हैं। अब माही रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं? सबसे पहले तो है माही बजाज सागर डैम, या इसको बांसवाड़ा डैम भी कहते हैं। मैंने कहा था ना, वागड़ में एक जगह पड़ती है बांसवाड़ा, वहीं पर ये डैम बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसी बांसवाड़ा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ना ये रिवर छोटे छोटे आइलैंड बना देती है। तो बांसवाड़ा को सिटी ऑफ आइलैंड भी कहते हैं, सिटी ऑफ 100 आइलैंड। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा इज द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। उसके बाद दूसरा क्या बनाती है? कडाना डैम। कडाना डैम कहाँ पे है? जब ये घुसती है कहाँ पर? गुजरात में। तो यहाँ पर ये क्या बनाती है? अपना एक दूसरा डैम बनाती है जिसका नाम क्या है? कडाना डैम है। वो डैम ये गुजरात में बनाती है। तो इसके साथ आपकी, मेरे को लगता है, नहीं एक और है, ठीक है, ओके, भूल गया था मैं, वानक बोरी डैम। ये फिर, या फिर आप इसे कहते हो वाना कबोरी डैम, जो आप कहना चाहो, ये भी गुजरात में ही बनाती है। तीसरा डैम वाना कबोरी डैम। तो 3 डैम है, माही बजाज सागर डैम, दूसरा कवाना डैम, और दूसरा तीसरा वाना कबोरी डैम। ये वाना कबोरी एक गांव है, ये उस जगह पे डैम बनाया, उसके नाम पर ही। नॉर्मली अगर आप देखो तो डैम्स का नाम भी होता है सिटी के नाम पे हो जाता है। टिहरी डैम कहाँ पर बना है? टिहरी को डुबा के बना हुआ है। उरी डैम कहाँ बना है? उरी में बना हुआ है। तो डैम्स का नाम उसी की लोकेशन के हिसाब से हम लोग दे देते हैं, या फिर कोई स्पेशल नाम देना हो, महाराणा प्रताप, नेहरू, ये सब तो अलग ही कहानी है, इसके बारे में हम बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर जो आती है, 4th रिवर वेस्ट फ्लोइंग, वो है साबरमती रिवर, ठीक है। लेंथ 371 किलोमीटर। फिर वही वाली कहानी है, ड्रेन आउट वहीं करेगी जहां पर बाकी की 3 ने किया। ये आई आपकी साबरमती रिवर। कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? राजस्थान में बिल्कुल जरा सा 48 किलोमीटर, बाकी 323 किलोमीटर कहाँ पे करती है? ये गुजरात में। तो बेसिकली कहाँ की नदी है? ये गुजरात की है। यहाँ पर देखो केवल इतना सा, ये इतू सा, इसने राजस्थान में फ्लो किया, इतना। और बाकी ये जितना था, ये इसने फ्लो किया कहाँ पर? गुजरात में फ्लो किया। तो मेजर रिवर कहाँ की है? साबरमती गुजरात की रिवर है। इसको बहुत गंदा भी कर दिया था बीच में लोगों ने, अब तो मोदी जी ने बहुत चीज़ सुधार दी है। तो सबसे पहली 2 रिवर थी, वो हुई थी कौन सी रेंज से निकली थी? सतपुड़ा रेंज से। यहाँ से निकली थी 2 रिवर सतपुड़ा रेंज से।
उसके बाद एक रिवर जो पिछली रिवर हमने की थी कौन सी, माही रिवर, कहाँ से निकली थी, आपकी विंध्या रेंज से। और अब कहानी आती है ये अरावली रेंज वाली। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, अरावली रेंज में, उदयपुर से। ठीक है, और अरावली रेंज, उदयपुर, और पूरा ही लेना है तो राजस्थान भी ले लो अगर चाहे तो। अब किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, साउथ की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और साबरमती, ध्यान रखना साबरमती क्यों इंपॉर्टेंट है, कि साबरमती रिवर के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी है उसका नाम है अहमदाबाद, बापू का शहर, महात्मा गांधी का शहर। ठीक है, तो इसीलिए कहते थे वो, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो अहमदाबाद में बापू का क्या है, साबरमती रिवर फ्रंट पे क्या है, उनका आश्रम है। तो साबरमती के से ये रिवर फ्लो करती है, साबरमती कह रहा हूँ, इलाहाबाद से, अहमदाबाद से ये रिवर फ्लो करती है और ड्रेन आउट कहाँ कर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ड्रेन कर जाती है। कौन सा डैम है इसके ऊपर, धरौली डैम है। और साबरमती रिवर फ्रंट जो अभी मोदी जी ने बनवाया है, बहुत अच्छा, जिसके ऊपर आपने शायद देखी हो, वर्ल्ड की हाईएस्ट सरदार पटेल की मूर्ति, स्टैचू लगाया गया है। वो कहाँ पर है, साबरमती रिवर के किनारे पे है, साबरमती रिवर फ्रंट पे है। अब इसके बाद जो मैंने पांचवी रिवर बताई थी, जिसके लिए मैंने आपको बोला भी था, अगर आपको याद हो, कि ये रिवर आपकी पेनिनसुलर रिवर नहीं है, ये पेनिनसुलर में फ्लो नहीं करती है, सॉरी। बट हम यहाँ पे इसको इसलिए कवर कर रहे हैं कि इस रिवर को हम किसी और जगह पे कवर नहीं कर पाते। बाकी इन सब चंबल, बेतवा, इन सबको हमने गंगा रिवर फ्लो में कवर कर दिया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, बाकी को हम अपनी ईस्ट फ्लोइंग में कर देंगे। लूनी छूट जाएगी, क्यों छोड़ना, इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, साथ में ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5 मिनट और लगेंगे। तो लूनी यानी लूण कहते हैं हम अपना, किसको, नमक को कहते हैं राजस्थान में लूण। तो इसका नाम क्या था, इसी चक्कर में पड़ा क्योंकि ये फ्रेश वाटर की रिवर नहीं है, ये क्या है, सॉल्टी रिवर है। और शुरुआत में सॉल्टी नहीं थी, मतलब नहीं है, बाद में सॉल्टी बनती है जब इसमें एक दूसरी रिवर आकर मिल जाती है। तो इसका ओल्ड नेम या पुराना नाम क्या था, लवनावती या लवनावरी। कई बार ओल्ड नेम पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया लवनावती, LAVAN, लवन। अगर आपने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो लवन कहते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट को लवण भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या था, लवनावती या लवनावरी, ये इसके नाम है, पुराने नाम। ये आई आपकी लूनी रिवर, सॉल्टी रिवर, लून यानी नमक, याद रखना, लून यानी नमक। लेंथ है 511 किलोमीटर, और ये जो है राजस्थान की रिवर है। ठीक है, पूरे के पूरे थार डेजर्ट में फ्लो करती है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है, नाग पहाड़। और फिर कौन सी रेंज आ गई, जिससे आपकी पिछली वाली रिवर भी निकली थी, अरावली रेंज से आ गई। पुष्कर वैली में अजमेर से होता है। अगर आप ये सब चीज़ याद रखें, कई बार क्या होता है ना, कई क्वेश्चन एग्जाम में लिखवा देगा, पूछ लेगा नाग पहाड़, ठीक है, कहीं पर पूछ लेगा कौन सी रेंज, अरावली रेंज, कहीं पे पूछ लेगा वैली कौन सी है, पुष्कर वैली, कहीं पे स्टेट पूछ लेता है, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि सब कुछ देख लो, इनमें इन 4-5 में से ही तो एक पूछेगा ना। नाग पहाड़ कहाँ पर है, अरावली रेंज में, यहाँ पर ये दोनों साले अरावली रेंज से निकल रही थी। नाग पहाड़ कहाँ है, अरावली रेंज में है, पुष्कर वैली में है, और अजमेर में, वहाँ से ये रिवर निकलती है। अब पुष्कर वैली से एक और भी रिवर निकलती है वैसे, ठीक है, जो सब घपला करेगी अभी जाके। तो शुरुआत में ये जो हमारी जो लूनी रिवर है ना, इसको हम कहते थे सागरमती। क्या कहते हैं, सागरमती। और ये एक दूसरी रिवर से मिलती है, सरस्वती से। ये आई आपकी पहली,
सागरमती। और ये मिली एक और रिवर से, यहाँ पर आकर दूसरी रिवर से, जिसका नाम था सरस्वती। ये सरस्वती रिवर निकलती है पुष्कर लेक से, पुष्कर से निकलती है, और मिलते कहाँ पे हैं? गोविंद घाट में। ये रहा आपका गोविंद घाट। और तब जाके इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब ये मिल जाती है आपस में, तब इसको कहते हैं लूनी रिवर। LUNI, लूनी रिवर। ठीक है, लूनी, सॉल्टी या नमकीन पानी की नदी, जो आप कहना चाहो वो कहते हैं। केवल ये केवल एक ही सिग्निफिकेंट रिवर है वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, बाकी और सब छोटी छोटी रिवर्स हैं। और आपको ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, और रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिवर। किस जगह से कहते हैं? बारमेर के पास, बाद से कहते हैं बलतोरा। बारमेर के पास से के बाद ये नमकीन हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या मिल जाती है आपके, सरस्वती रिवर आकर मिल जाती है। ठीक है, और फाइनली ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है? तो यहाँ कहीं पे जाके आपका रन ऑफ कच्छ पड़ता है, इस जगह पे। तो ये रन ऑफ कच्छ में जाती है, और यहाँ पर थोड़े दलदल होते हैं, मार्शियस हैं। मार्शियस, MARSHES, मार्शियस हैं। मार्शियस में जाकर ये दलदली पार्ट में जाके ये अपने आप को गुम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वहाँ पर जाकर के रिवर। अब इसके ऊपर कुछ कौन कौन से डैम्स हैं, फिर वही डैम्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। तो 3 डैम है, एक है दांतीवाड़ा डैम, सीपू डैम और जसवंत सागर डैम। दांतीवाड़ा, सीपू और जसवंत सागर डैम। ठीक है, तो कहानी क्या है? नॉर्मली रिवर्स के ऊपर यही सवाल पूछे जाते हैं, रिवर का ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकलती है, कोई मेजर ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, कौन से डैम बने हैं, कोई स्पेशल पॉइंट। तो वो सब हमने इसमें कवर कर दिए। ये जो आज मैंने आपको कराई, ये सब मैंने आपको कराई आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसके बाद रिवर्स में आपका केवल एक टॉपिक रह जाएगा, वो होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और जब हम ये कर लेंगे तो आपका रिवर्स का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। अब तक हमने ब्रह्मपुत्रा भी कर दिया है, इंडस भी कर दिया है, गंगा भी कर दिया है, और आज हमने वेस्ट फ्लोइंग कर दिया है। ईस्ट फ्लोइंग करेंगे, उसके बाद करेंगे मेजर प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट्स हमको याद हो जाएं। उसी टाइम कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे, कोई कहानी सोचेंगे कि हमको प्रोजेक्ट्स याद हो जाए। पर फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसको देख लेना। एक्चुअली वो क्या है, वो इंडिया के स्लोप के बारे में आपको थोड़ा सा बताता है, आइडिया देता है कि क्या है। उसमें आपको रेंजेस भी पता चल जाएंगी, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा। नीचे फिर अब हम जब वेस्ट फ्लोइंग रिवर करेंगे तो वो क्या है, डेक्कन प्लेटू आ जाता है, वो उसमें भी आपके वो चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, पांचों के पांचों रिवर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, मुझको अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो होगा हमारा कौन सा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।